देखिए, कंगना जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, नेपोटिज्म ग्रुपिज्म के बारे में बोला। लेकिन धीरे धीरे कंगना रनावत अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने लगी, लोगों से लड़ाई झगड़े निकालने लगी, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, चाहे मुंबई को पोक कह देना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गाइस आई नो वेरी वेल, बट मैं उसको नहीं बताना चाहती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसका मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मुझे मीडिया से भी ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि अगर उसको हरामखोर बोल दिया तो वो देश की बेटी बन जाती है। और अगर उर्मिला मातोंडकर को वो या तो ग्रेड की बात करती है कि पहले ये बात करती थी कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने फ्लॉप एक्टर कहकर मार दिया। अब तुम क्या कर रही हो? तुम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उर्मिला मातोंडकर, वो जन्म भी नहीं ली होंगी तब से वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनको उन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल दिया, बी ग्रेड आर्टिस्ट बोल दिया। तो मुझे इसकी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर्सनल ग्रजेस बहुत निकालती है। जैसा अपनी बात करती है तो अपनी बात में वो अपने आप को देश की बेटी साबित कर देती है। या फिर अभी ये फार्मर प्रोटेस्ट में उसने फार्मर के लोगों को उसने टेररिज्म का टेररिस्ट बोल दिया है। तो वो क्या बोलती है, क्या करती है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे थोड़ा सा उसका दिमाग आई डोंट नो। लेकिन वो जब अपने ऊपर आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो देश की बेटी कैसे हो जाती है। क्या उर्मिला मातोंडकर देश की बेटी नहीं है? उर्मिला मातोंडकर के बारे में उसने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे डाले, अगर कोई और अगर उसके साथ ऐसा कर देता तो वो हल्ला मचा देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आई डोंट लाइक, इस वे में मैं उनको पसंद नहीं करती। बाकी सुशांत के लिए जो किया उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी जो वो पर्सनल ग्रजेस और पॉलिटिकल लेवल पे लेकर जा रही है वो गलत है। जी जी। जैसे कि आपने ये पाकिस्तान की बात की, उसकी भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पायल घोष जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है कि उन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर उन्होंने टारगेट किया कि ये मतलब, तो आप बताइए कि आपके कौन सही है। हालांकि आज के टाइम में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन सही बोल रहा है। पायल देखिए, घोष बहुत टफ हो गया, मतलब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ऐसे जज करना बहुत टफ हो गया। तो आपके अनुसार कौन सही है? देखिए, मैं हमेशा से जो रेप विक्टिम है उनके साथ, हम ही क्या सभी साथ देंगे उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बिलीव करती हूँ कि एविडेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं स्पेकुलेशंस जैसा मैंने पहले बोला इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। अगर पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही मैं अनुराग कश्यप को एक रेपिस्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि किसी के ऊपर रेप का टैग लगना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मैं पायल घोष को, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर बताई हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई रेप विक्टिम होता भी है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। ये नहीं कि ट्विटर के ऊपर आपने लिख दिया और पीएम मोदी को टैग कर दिया है और सारी चीज़ें आप खुलकर बता रहे हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अगर किसी के साथ ऐसी कोशिश की जाती है, हैरेस किया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा दिमाग से वो हो जाता है कि भाई क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बट उसके बाद मैडम पीएम मोदी को टैग करती हैं, ना कि पुलिस के पास जाने से उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, तो पीएम मोदी को टैग करने से बेस्ट था कि वो पुलिस के पास जाती और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने जिप खोला, ये किया, वो किया, जो पूरी बातें खुलकर वो बता रही है। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये लगी कि वो बहुत अच्छे अच्छे अभिनेत्रियों के नाम भी लिए उसने, जैसे हुमा कुरैशी है, ऋचा चड्ढा है, या फिर माही गिल है, कि ये लोग खूबसूरत नहीं है और इन्होंने सोकर काम किया है। आई डोंट थिंक सो। हुमा कुरैशी इज़ वेरी टैलेंटेड, ऋचा चड्ढा बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी मूवीज़ करती हैं। हुमा की गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। माही गिल, तो ये मुझे लगता नहीं है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए, सी लाइक कंगना अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अपनी अपनी बात करना चाहिए। और मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम लेकर आप ये कोशिश कर रहे हो पब्लिक को दिखाने की कि वो सो कर काम हासिल करते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो टैलेंटेड है और अपने काम जो भी उन्होंने हासिल किया अपने टैलेंट पे किया। जी जी। एंड ऑल राइट, इसके अलावा जैसा कि बिग बॉस की अगर हम बात ना करें तो आई थिंक बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जिस तरह से सलमान खान जी को टारगेट किया जा रहा है कि ये जो है सिर्फ स्टार किड को ये भी चांस देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं,
इस बार का जो बिग बॉस है बायकॉट किया जाना चाहिए, हम नहीं देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या मानती है कि कुछ इस बार का इफेक्ट पड़ने वाला है बिग बॉस पर? बोलने दो, बोलने वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि सलमान के शो को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली पब्लिक कंटेस्टेंट को देखती है 6 दिन तक, और एक दिन देखती है वीकेंड का वार, वो भी सलमान खान को, सॉरी 2 दिन देखती है सलमान के वीकेंड के वार को। मैं सलमान से पर्सनली मिली हूँ, हम लोगों ने बहुत वक्त गुजारा है बिग बॉस के अंदर। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सलमान बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंदा है कि लोगों की बैंड बजा दे और लोगों की वाट लगा दे, ऐसा वाला बंदा नहीं है। उसने मुझे भी बहुत चीज़ें समझाई इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसे ऐसे जैसे पहले थी आप अब नहीं रहना है, क्योंकि आप एक लेवल पे आ गए हैं, आपको अच्छे से काम करना है। और रहा सवाल स्टार किड्स का, देखिए सब अपनी फैमिली के लोगों को आगे लेकर आते हैं, और ऐसा नहीं है, लेकिन आउटसाइडर टैलेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे घर में अभी बैठे हुए हैं, जिनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन आउटसाइडर आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ये सब आए हैं और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और सुपरस्टार बन के बैठे हैं आउटसाइडर से। तो मेरा ये मानना है कि टैलेंट, लास्ट में टैलेंट ही आता है और वो ही आगे लेकर जाता है। सलमान खान का मुझे नहीं लगता कि ये लोग कितना भी ट्रोल करें, सलमान खान का नाम ख़राब करें। मैं एविडेंस पे बिलीव रखती हूँ। अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं, प्रूफ हैं, तो सामने लेकर आओ कि सलमान ने सुशांत के साथ ऐसा किया। वही र्यूमर चल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। मेरे ही पूरे इंस्टाग्राम को गंदी गंदी गालियों से भर दिया है इन लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता, सलमान के हेटर्स से ज़्यादा उसके फैंस हैं और उसको वीकेंड के वार पे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। उसको प्यार करने वालों की मुझे नहीं लगता है कमी है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, ये कितना भी करने की कोशिश करे, कितना भी फेक ट्रोलिंग करवाने की कोशिश करें, उसके इंस्टा के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ बकते रहें, मुझे नहीं लगता कि उसके बिग बॉस पर असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। हाँ, इस बार के कंटेस्टेंट को कुछ कहना चाहेंगी आरसी जी, आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए इस बार कंटेस्टेंट जो भी आएंगे, देखिए इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कितने स्ट्रांग है। हमारा सीजन हिट गया, BB12 फ्लॉप गया, BB13 हिट गया, तो डिपेंड करता है कंटेस्टेंट कैसे हैं। सलमान अपना वीकेंड का वार जैसा करना है वैसा ही करेंगे, लेकिन जो 6 दिन 5 दिन चलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पब्लिक कनेक्ट होती है, अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो लेट्स सी। देखिए एक्स कंटेस्टेंट मैंने सुना है कि बिग बॉस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो आते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक अपने सपोर्ट जो कंटेस्टेंट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वो सिर्फ आते हैं, राय देते हैं और अपना मशवरा देते हैं, मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं, उन निकलते चले जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे गेम पलटना है, मुझे ना बैंड बजानी है। मतलब मैं ये नहीं सोचती कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, लेकिन है ना अभी वहाँ पर, ठीक है, अच्छा कर रही है, माँ बनी है, बेटी बनी है, जो भी है ना वहाँ पर, मुझे गेम पलटने का शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने इसके साथ ऐसा किया तो क्यों ना टर्न कर दो टेबल को और इसकी बैंड बजवा दो। तो ये आना चाहिए, ये ट्विस्ट आना चाहिए। जी, तो इस बार ऐसे वाइल्ड कार्ड के जरिए आरसी जी जाकर ऐसे किसी की पर्सनली ऐसे किसी की बैंड बजाना चाहती है? बिल्कुल, कलर्स बुलाएंगा तो हम ज़रूर जाएंगे। उन्होंने हमें बनाया और हम हमेशा उनके लिए साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ऐसे मशवरे के लिए नहीं जाऊंगी, जैसे वीकेंड के वार पे वो जो पॉज दे देते हैं या फिर रोबोट बना के खड़ा कर देते हैं और आप जाकर उनको बातें सुना देते हैं। आई डोंट लाइक इट। मुझे बात सुनाना भी है और उसकी बात सुननी भी है, वो चाहता क्या है और मैं उसको क्या करवाना चाहती हूँ वो करवाना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं एक लाइक सेलिब्रिटी की तरह जाऊँ, अपने आप को दिखाऊँ और जाकर बातें करूँ, तुमने ये गलत किया, तुमने वो नहीं, तुमने ये गलत किया तो तुम्हें भी और गलत करो और करके दिखाओ इसके साथ अच्छी अच्छी जो भी चीज़ें करनी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जी जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि जब सारी दुनिया कहे आरसी जी को तो समझ में आता है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग आरसी जी को कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से, मैंने भी देखा, मैंने भी सुना,